शेयर किसे कहते हैं? आज का वीडियो शेयर पर ही निर्भर है। शेयर के क्या तात्पर्य हैं? शेयर किसे कहा जाता है? इसके मीनिंग और टाइप्स पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने कैपिटल को इक्वल मूल्य की यूनिट्स में डिवाइड करती है। प्रत्येक यूनिट को शेयर कहते हैं। कैपिटल कलेक्शन करने के लिए इन यूनिट्स शेयर को सेल के लिए लाया जाता है। इसे शेयर का इश्यू करना कहते हैं। जो पर्सन कंपनी के शेयर का परचेज करता है, इसमें इन्वेस्ट करता है, उसे शेयर होल्डर कहते हैं तथा कंपनी के शेयर को प्राप्त करने पर वह कंपनी के ओनर में से एक बन जाता है। ही इज वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। प्रत्येक शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। इस प्रकार से शेयर कैपिटल की अनडिवाइडेड यूनिट होता है। यह कंपनी एवं स्टॉक होल्डर के बीच, शेयर होल्डर के बीच ओनरशिप का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। इसका फेस वैल्यू ही इसका इक्विटी प्राइस होता है। कंपनी की समस्त कैपिटल को अनेक शेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अंश कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी निम्न प्रकार के अंश इश्यू कर सकती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये दो प्रमुख है। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर वह शेयर है जिसके शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर की तुलना में बहुत सारे जगह ज्यादा फैसिलिटीज अराइव होते हैं, प्रेफरेंस रिसीव होते हैं, जैसे डिविडेंड का पेमेंट, कंपनी के लिक्विडेशन के समय कैपिटल का पेमेंट। अब हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की विशेषताओं की। पहला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाता है। दूसरा, इस शेयर्स पर प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट पूर्व निर्धारित होती है, पहले से ही डिटरमाइन होती है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? वे समस्त शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इक्विटी शेयर हैं। इन शेयर्स के होल्डर्स कंपनी के प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट के पश्चात डिविडेंड रिसीव करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के डायरेक्टर्स को चुनने का, सिलेक्ट करने का राइट है। इक्विटी शेयर कैपिटल का परमानेंट सोर्स होता है। अब हम लोग इक्विटी शेयर्स के जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहला, इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट वर्ष प्रति वर्ष चेंज हो सकती है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के पेमेंट के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। तीसरा, कंपनी के लिक्विडेशन के डायरेक्शन में इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल सबसे अंत में लौटाई जाती है। चौथा, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या अंतर होते हैं? इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की जो रेट होती है वो कंफर्म नहीं होती है तथा यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पर निर्भर करता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का जो डिविडेंड रेट होता है वो पहले से ही तय की जाती है, पहले से ही तय रहती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करने के पश्चात इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले ही मिल जाती है डिविडेंड। कंपनी की लिक्विडेशन की कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल रिटर्न प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पश्चात होती है। इसका मतलब पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट का अधिकार होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पार्टिकुलर किसी स्पेशल सिचुएशन में ही वोटिंग राइट मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट रिडेम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं किया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर का जो रेट होता है डिविडेंड का, वो स्टेबल होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों का जो डिविडेंड का पेमेंट है वो इक्विटी से पहले होता है।